नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरद नवरात्रि और चैत नवरात्रि व्यापक रूप से मनाई जाती हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए आम श्रद्धालु भी गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। माघ महीने में गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 22 जनवरी 2023 को है। जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी 2023 को रात 2:22 से शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 जनवरी को ही रात 10:27 पर होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को सुबह 8:34 से 9:59 तक रहेगा। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित। गुप्त नवरात्रि मुख्य तरीके से तांत्रिकों और साधुओं द्वारा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। इसे गुप्त सिद्धियां और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने का समय भी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा जितनी गुप्त रखी जाती है उसका फल उतना ही ज्यादा मिलता है। जानते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 महाविद्याएं। माँ काली। ऐसी कथा प्रचलित है कि महिषासुर से युद्ध के समय माता का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया था। उनका क्रोध उनके मस्तक से 10 भुजाओं वाली काली के रूप में प्रकट हुआ। दुर्गा के क्रोध से जन्मी काया का रंग काला होने के कारण उन्हें काली नाम दिया गया। माँ तारा देवी। माता तारा देवी को तांत्रिक शक्तियों की देवी माना जाता है। सभी कष्टों से तारने वाली देवी के रूप में देवी तारा की पूजा की जाती है। जब देवी सती के मृतदेह को श्री नारायण ने अपने चक्र से भंग किया था, उनके नेत्र पश्चिम बंगाल में जहाँ गिरे, आज वहाँ तारापीठ है। तारापीठ को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ माता की पूजा देवी तारा के रूप में होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी। देवासुर संग्राम के समय त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता से सभी असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि इनके आराधना से अलौकिक शक्तियां भक्तों को प्राप्त होती हैं। त्रिपुर सुंदरी की शक्ति के बारे में देवी पुराण में काफी व्याख्या मिलती है। माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की साधना से शक्ति, लक्ष्मी, वैभव और उत्तम विद्याएं प्राप्त होती हैं। तीनों लोकों को तारने वाली माँ भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं, जिसके तेज से संपूर्ण सृष्टि कीर्तिमान है। ऐसा माना जाता है कि माँ भुवनेश्वरी की साधना के लिए कालरात्रि, ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी का समय शुभ माना जाता है। माता छिन्नमस्ता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ झारखंड में स्थित देवी छिन्नमस्ता का मंदिर है। देवी ने अपने लोगों की भूख शांत करने के लिए अपने मस्तक को काटा था, इसीलिए इन्हें माता छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनकी भक्ति से युक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भैरवी देवी की साधना से काम, आजीविका, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती। माता पार्वती ने एक बार क्रोध में भगवान शिव को निगल लिया था, तब से उनका विधवा रूप प्रचलित हुआ, जिसका नाम माता धूमावती है। माँ धूमावती मानव जाति में बसे इच्छा और कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होता। माता बगलामुखी। संस्कृत शब्द बलगा, जिसका अर्थ दुल्हन होता है, को दूसरे शब्दों में बगला कहा गया है। माता के अलौकिक रूप के कारण उन्हें बगलामुखी का नाम प्राप्त हुआ है, जिनकी उत्पत्ति गुजरात के सौराष्ट्र में हल्दी के जल से हुई थी, इसीलिए इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ मातंगी। देवी मातंगी मातंग तंत्र की देवी मानी जाती हैं।
इन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। जब माता पार्वती को कोई स्त्री अपने जूठन का भोग लगा रही थी, तो शिवजी और गणों ने मना किया, परंतु उन स्त्रियों की भक्ति को मान देने के लिए माता ने मातंगी का रूप धारण कर लिया। माँ कमला देवी। माता कमला देवी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं, इसी कारण उनका नाम कमला पड़ा। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें। शरद नवरात्रि और चैती नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के साथ दोनों समय दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ को भोग लगाएं और पाठ के बाद माँ की आरती अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में माता को लौंग और बताशे का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को लाल फूल और चुनरी जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की पूजा आधी रात में करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। आशा करते हैं दोस्तों माँ गुप्त नवरात्रि से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।